हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल पर आप सभी लोग का एक बार फिर से स्वागत है। और हम कर रहे हैं एएमसीआरई की जो क्रैश कोर्स, हमने डोमेन स्पेसिफिक पार्ट किया था, बट ये वाली जो क्लास है वो है हमारी कंप्यूटर जीके की। कंप्यूटर जीके आपका हर एक ग्रुप कोड में आने वाला है, चाहे आपका ग्रुप कोड कोई भी हो एएमसीआरई में, सभी में आपका जो है कंप्यूटर जीके आपको देखने को मिलेगा। क्योंकि इसमें आपका जो 25 जो क्वेश्चन आने वाले हैं उसमें आपका कंप्यूटर पोर्शन को दिया गया है, तो ये वीडियो सबके लिए हेल्पफुल है। तो बाकी जो ग्रुप कोड के हैं वो सारे के सारे ये वीडियो देख सकते हैं। तो मॉक टेस्ट सीरीज हम स्टार्ट कर रहे हैं, इसमें कंप्यूटर के अकॉर्डिंग जो क्वेश्चंस है वो हम देख लेते हैं। लेकिन इससे पहले अगर आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप लोगों को हर एक अपडेट मिलती रहे। साथ ही आप हमें सोशल मीडिया पर फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, आप अपने डिटेल्स भी हमारे साथ शेयर कर सकते हैं अगर आप तैयारी कर रहे हैं एएमसीआरई की, हमारे व्हाट्सएप नंबर पर। इसके अलावा आप हमारी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, स्टडी पोर्टल एकेडमी, जहां पर आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, रिकॉर्डेड कोर्स और टेस्ट सीरीज। ऐप का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जो कि एंड्रॉयड और आईफोन दोनों के लिए अवेलेबल है। सो आपका चाहे गूगल प्ले स्टोर से या ऐप स्टोर से, दोनों से ही आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। दो कोर्सेज अभी आपके पास अवेलेबल है यहाँ पर, अगर आप अपनी तैयारी कर रहे हो, ज्वाइन करना चाहते हैं। सबसे पहले ये रिकॉर्डेड कोर्स है, जिसमें कि आपका डोमेन स्पेसिफिक का सारा सिलेबस कवर है। आपका जनरल एडमिनिस्ट्रेशन, सीसीएस रूल, एफआरएसआर, बेसिक कंप्यूटर, ये ग्रुप कोड 2 और 39 के लिए है। और साथ ही अगर आप चाहते हैं बस मुझे टेस्ट सीरीज चाहिए, मेरी तैयारी हो चुकी है, बस मुझे ये देखना है कि कितनी तैयारी सही से हुई है, तो आप एएमसीआरई की टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन कर सकते हैं। दोनों का लिंक अगेन आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। और इसके साथ ही आपको मिलती हैं फ्री ऑफ कॉस्ट नोटिफिकेशन, चाहे वो किसी एग्जाम को लेकर हो, एडमिट कार्ड को लेकर हो, रिजल्ट को लेकर हो, सिलेबस को लेकर हो, कोई लाइव लेक्चर हो या टेस्ट सीरीज हो। तो डेली आपको कम से कम 6 से 7 वीडियो डेली चैनल पर मिलती हैं, जिसका आप फायदा फ्री ऑफ कॉस्ट घर बैठकर उठा सकते हैं। तो शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। Which of the following is not a common feature of software application? आपको बताना है कि जो ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इन 4 ऑप्शन में से कौन सा नहीं है कॉमन फीचर सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन का। मेन्यूज, विंडोज, हेल्प, सर्च। तो इसमें से कौन सा कॉमन फीचर नहीं है? इसमें से जो कॉमन फीचर नहीं है सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन का वो है विंडो। क्योंकि एक सॉफ्टवेयर में क्या आपको जो मेनली आप मेन्यू से आप रूबरू होते हो हर रोज, हेल्प, सर्च। विंडोज क्या है? विंडोज एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन का कॉमन फीचर नहीं है। ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज में आपका एक्सपी 10 इस तरीके से, अभी जैसे 10 है ये, तो इस तरीके से काफी है। विंडो विस्टा होती है, तो ये आपके लिए क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम। विंडोज के अलावा क्या होता है? डोस होता है, लाइनेक्स होता है, आपका मैकिनटोश है। ठीक है, तो ये आपके कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम्स है। और सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन में जो आपके कॉमन यूज होते हैं वो होते हैं आपके मेन्यूज, हेल्प और सर्च। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, डैश आर ऑफन डिलीवर टू ए पीसी थ्रू एन ईमेल अटैचमेंट एंड आर ऑफर डिजाइन टू डू हार्म। इनमें से आपको बताना है कि जो ये 5 ऑप्शन है, इनमें से वो कौन सा है जो हमेशा पीसी को, जब आपको ईमेल भेजते हो, ईमेल अटैचमेंट भेजते हो, ईमेल अटैचमेंट के साथ अटैच होकर पीसी में चला जाता है और पीसी को हार्म फैलाता है, नुकसान पहुंचाता है। तो बड़ा ही इजी सा क्वेश्चन है। वायरस, स्पैम, पोर्टल्स, ईमेल मैसेज, नन। तो वायरस आप सभी ने सुना ही होगा। वायरस होते हैं जो पीसी को नुकसान पहुंचाते हैं और किसी भी ईमेल के अटैचमेंट में आपके पीसी तक पहुंच जाते हैं, कई बार पेन ड्राइव से या किसी और माध्यम से आपके कंप्यूटर तक पहुंच के आपको पीसी को नुकसान पहुंचाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पेशल इफेक्ट्स यूज टू इंट्रोड्यूस स्लाइड्स इन ए प्रेजेंटेशन आर कॉल्ड। स्पेशल इफेक्ट जो आप डालते हो अपने प्रेजेंटेशन में, वो आपके कहां से होते हैं? इंट्रोड्यूस करने के लिए कहां से होते हैं? क्या वो इफेक्ट होता है, कस्टम एनिमेशन होता है, ट्रांजिशन होता है, एनिमेशन होता है या प्रीसेट एनिमेशन होता है? वो होते हैं आपके ट्रांजिशन। ट्रांजिशन थर्ड ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट रहेगा। और स्पेशल इफेक्ट क्या है? ये इस तरीके से अगर आप देखेंगे तो ये जो मैंने यहाँ पे स्लाइड लगा रखी है, तो ये क्या है? आपके स्पेशल इफेक्ट्स, इनको हम बोलते हैं ट्रांजिशन। तो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, What is the storage area for email messages called? जब आपका जो ईमेल मैसेज होगा, इस तरीके से आपकी ये विंडो होती है जब आप कोई ईमेल बॉक्स खोलते हैं, यहाँ पे आपको इनबॉक्स, आपका सेंट आइटम, आपका स्पैम, आपके ड्राफ्ट, इस तरीके से आपके ये साइड में होते हैं। और ये आपका पूरा यहाँ पर आपकी पूरी ईमेल की जो है, आपके ईमेल्स आपको ऐसे यहाँ पर दिखाई देती हैं। तो ये बेसिकली एक ईमेल मैसेज का है। तो ईमेल मैसेज का स्टोरेज क्या होता है? आप स्टोर जो ईमेल मैसेज होते हैं वो कहाँ होते हैं? क्या किसी फोल्डर में होते हैं, डायरेक्टरी में होते हैं, मेल बॉक्स में होते हैं,
हार्ड डिस्क पे होते हैं, या इनमें से कोई ऑप्शन नहीं। तो जो होते हैं वो क्या होते हैं, हम क्या बोलते हैं उसको, मेल बॉक्स। ठीक है, तो ईमेल जो मैसेजेस है उसकी स्टोरेज एरिया को आप किस नाम से जानते हैं, आप उसको जानते हो मेल बॉक्स से। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। Dash are graphical objects used to represent commonly used application। इसमें से आपको बताना है जो नीचे ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से कौन सा ग्राफिकल ऑब्जेक्ट्स हैं जो कॉमनली यूज्ड एप्लीकेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। जीयूआई, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ड्राइवर्स, विंडोज, एप्लीकेशन, आइकन्स। तो कौन सा ऑप्शन इसमें से करेक्ट है आपका, आइकन्स। अब आइकन्स क्या होते हैं, आप जब भी अपना डेस्कटॉप खोलते हैं इस तरीके से छोटे छोटे आइकन बने होते हैं, माई पीसी, रिसाइकल बिन, ठीक है, आपने गूगल क्रोम डाल रखा है तो कोई सॉफ्टवेयर डाल रखा है ऐसे गूगल क्रोम। तो ये जो छोटे छोटे आइकन्स बने होते हैं, कोई एक्सेल है, कोई पीपीटी है, कोई पीडीएफ है, तो इस तरीके से आपकी कोई इमेज है, तो ये जो छोटे छोटे डब्बे आपको आपकी स्क्रीन पर दिखाई देते हैं इनको हम क्या बोलते हैं, इनको हम बोलते हैं आइकन्स। तो ये क्या रिप्रेजेंट करते हैं, कॉमनली यूज्ड एप्लीकेशन, जो आप बार बार यूज करते हैं वो एप्लीकेशन, और ये क्या होते हैं, ग्राफिकल ऑब्जेक्ट्स, तो इसको हम क्या बोलते हैं, आइकन्स। तो फिफ्थ ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट देखते हैं, कंप्यूटर सेंड एंड रिसीव डाटा इन द फॉर्म ऑफ डैश सिग्नल्स। कंप्यूटर जो है, एक कंप्यूटर यहाँ पर है हमारा, एक कंप्यूटर हमारा यहाँ है, तो अगर ये डाटा को सेंड करते हैं तो किस फॉर्म की सिग्नल में, कौन से सिग्नल्स होते हैं, एनालॉग होते हैं, डिजिटल, मॉड्यूलेटेड, डीमॉड्यूलेटेड, या ऑल ऑफ दिस। तो कौन से होते हैं, करेक्ट आंसर है आपका बी, डिजिटल होते हैं। ये कैसे होते हैं, डिजिटल सिग्नल्स होते हैं। तो कंप्यूटर सेंड या रिसीव डाटा किस फॉर्म में करता है, डिजिटल फॉर्म में। ठीक है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए डेस्कटॉप कंप्यूटर इज आल्सो नोन एज। आप डेस्कटॉप कंप्यूटर जो होता है आप उसको किस नाम से जानते हैं, क्या वो पाम पायलट होता है, नहीं, पीसी होता है, लैपटॉप होता है, मेन फ्रेम होता है, या नन ऑफ दिस। तो आपका डेस्कटॉप कंप्यूटर क्या होता है, एक पीसी होता है। आप हमेशा क्या बोलते हो, पर्सनल कंप्यूटर। पीसी इज व्हाट, पर्सनल कंप्यूटर। या तो आप डेस्कटॉप कंप्यूटर बोलो उसको, या पर्सनल कंप्यूटर, तो क्या होगा बेसिकली आपका यहाँ पर पीसी। नेक्स्ट क्वेश्चन, in any window the maximize button, the minimize button and the close button appear on the मैक्सिमाइज, मिनिमाइज एंड क्लोज बटन। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि मिनिमाइज बटन कौन सा होता है, मैक्सिमाइज कौन सा होता है, क्लोज बटन कौन सा होता है। ये सबसे ऊपर होता है यहाँ पर आपको इधर तीन बटन आपको देखने को मिलते हैं। ये होता है आपका क्लोज बटन, ये होता है आपका मैक्सिमाइज बटन, और ये होता है आपका मिनिमाइज बटन। ये तीन बटन होते हैं, ये मिनिमाइज, ये मैक्सिमाइज, और ये होता है आपका क्लोज बटन। ठीक है, तो ये किस बार में होते हैं, टाइटल बार में, मेन्यू बार में, स्टेटस बार में, रूलर बार में, टूल बार में। तो ये होते हैं आपके यहाँ पर टाइटल बार में। ए ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट रहेगा। टाइटल बार कौन सी होती है, सपोज अगर आपने ये विंडोज वर्ड खोला है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड खोला है, तो यहाँ पर क्या लिखा होगा, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। तो ये टाइटल कि आपने क्या ओपन किया है, क्या टाइटल है, तो वो यहाँ पर आपका दिखता है। और इसी टाइटल बार में क्या होता है, टाइटल स्क्रीन में आपके यहाँ पर मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और क्लोज बटन होते हैं। तो ये आपका टाइटल बार होती है। नेक्स्ट क्या है, when a file contains instructions that can be carried out by the computer it is often called an dash file। अगर कोई भी फाइल है जो इंस्ट्रक्शंस को कैरी करती है, कैन बी कैरीड आउट बाय द कंप्यूटर, कोई भी फाइल जो इंस्ट्रक्शंस होती हैं जिसमें कंप्यूटर उसको कैरी कर सकता है, उस फाइल को हम क्या कहते हैं, क्या वो डाटा होता है, इंफॉर्मेशन होती है, एग्जीक्यूटेबल होती है, एप्लीकेशन, या नन। तो वो क्या होती है बेसिकली, एग्जीक्यूटेबल फाइल जिसमें इंस्ट्रक्शंस होती हैं। कोई भी सॉफ्टवेयर जब आप अपलोड करते हैं, आप सॉरी डाउनलोड करते हैं आप कोई भी सॉफ्टवेयर को, तो क्या होता है यहाँ पे ऐसे आइकन बन जाता है, और वो क्या मांगता है, रन मांगता है, एग्जीक्यूटेबल फाइल की रन। तो वो एग्जीक्यूट जब हो जाती है तो वो सॉफ्टवेयर क्या हो जाता है, आपका इंस्टॉल हो जाता है। तो क्या होती है वो फाइल, आपकी एग्जीक्यूटेबल फाइल होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉक्यूमेंट्स कन्वर्टेड टू डैश कैन बी पब्लिश टू दी वेब। डॉक्यूमेंट्स जिसको आप कन्वर्ट कर सकते हो, किस चीज में आपको कन्वर्ट करना होगा, वेब पर पब्लिश करने के लिए। तो आपको करना होता है बेसिकली किसमें, डॉक फाइल में। डॉक फाइल नहीं पब्लिश होती है वेब पे, HTTPS, मशीन लैंग्वेज,
HTML या नन? तो ऑप्शन है आपका यहाँ पर HTML। फोर्थ ऑप्शन, आपको कोई भी डॉक्यूमेंट को अगर वेब पर पब्लिश करना है तो आप इन ऑप्शंस में से HTML में करते हो। एंड व्हाट इज HTML? HTML की फुल फॉर्म भी कई बार पूछी जाती है, तो हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ये आपको याद रखना है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो HTML यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट है। डॉक फाइल होती है आपकी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की फाइल को आप बोलते हो डॉक फाइल, क्योंकि उसकी एक्सटेंशन होती है आपकी .doc। लेकिन अब जो न्यूअर वर्जन है उसमें सभी में क्या होता है, डॉक एक्स, ये बहुत पुराना हो चुका है, ठीक है। HTTP, आप कोई भी जब आप कोई भी वेबसाइट ओपन करते हो तो सबसे पहले क्या आता है, HTTP, ठीक है। ये क्या है, बेसिकली प्रोटोकॉल, हाइपरटेक्स्ट प्रोटोकॉल। मशीन लैंग्वेज भी नहीं है, तो HTML आपका यहाँ पर आंसर है। तो हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ये फुल फॉर्म आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एवरी कंपोनेंट ऑफ योर कंप्यूटर इज आइदर, आपके कंप्यूटर का हर कंपोनेंट क्या है, सॉफ्टवेयर ऑफ CPU और रैम, या तो सॉफ्टवेयर है CPU का या रैम का, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, या तो हार्डवेयर है या सॉफ्टवेयर है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और सिस्टम सॉफ्टवेयर, या तो वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है या वो सिस्टम सॉफ्टवेयर है, इनपुट डिवाइस या आउटपुट डिवाइस है, या नन ऑफ दीज। आंसर कौन सा करेक्ट होगा, आंसर होगा आपका यहाँ पर जो करेक्ट होगा वो है आपका बी, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। तो यहाँ पे आपका और आएगा हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, सेकंड ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट है। अब यहाँ पे टर्म्स है कि इनपुट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर, आउटपुट डिवाइसेस, इनपुट डिवाइसेस, ये क्या चीजें होती हैं। CPU तो होता है हमारा सेंट्रल प्रोसेसर, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ये फुल फॉर्म भी आपको याद रखनी है। तो CPU क्या होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है। आपकी रैम, रोम, रीड ओनली मेमोरी, रीड एक्सेस मेमोरी, तो ये भी आपको याद रखनी है। ये सारी की सारी टर्म्स हम आपको एक वीडियो में करवा देंगे, तो वहां से आप अपने नोट्स बना सकते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर, इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस। आउटपुट डिवाइसेस सिंपल लैंग्वेज में वो जो आउटपुट दें, जैसे कि सपोज आपका प्रिंटर है, प्रिंटर क्या देता है, प्रिंटर प्रिंट, आप किसी भी पेज पे कुछ भी चीज आपका टेक्स्ट प्रिंट होके आता है, तो क्या है वो आउटपुट दे रहा है आपको। और इनपुट डिवाइस क्या है, जैसे कि मैं अभी क्या है, माउस आप यूज करते हैं, कीबोर्ड यूज करते हैं, तो आप क्या, ये है इनपुट डिवाइसेस, जिससे आप कुछ ना कुछ इंस्ट्रक्शन देते हैं, किसको, कंप्यूटर को, तो ये इनपुट डिवाइसेस है। आउटपुट डिवाइसेस जैसे आपका प्रिंटर है, आपका साउंड आता है, स्पीकर है, तो ये है आपके आउटपुट डिवाइसेस। नेक्स्ट देखते हैं। Which of the following places the common data elements in order from smallest to largest? आपको smallest to largest में इनको data elements को arrange करना है। Character, file record, field, database. Character, record, field, file, database. Character, field, record, file, database. Bit, byte, character, record, field, file, database. या none of these. इनमें से आपको क्या करना है, इसको आपको स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट में से आपको इसको अरेंज करना है। तो कैसे होगा ये, कैरेक्टर, फिर फील्ड, फिर रिकॉर्ड, रिकॉर्ड से बनती है फाइल, और फाइल से बनता है आपका डेटाबेस। एक कैरेक्टर से आपको बनेगा पूरा फील्ड, फील्ड जब आप इकट्ठे कर दोगे तो आपको बन जाएगा एक ही रिकॉर्ड, और जब आप रिकॉर्ड्स को इकट्ठा कर दोगे तो आपकी बन जाएगी एक फाइल, और फाइलों को जब आप इकट्ठा करते जाओगे तो आपका क्या बन जाएगा, एक डाटाबेस। तो ये आपका आंसर इसमें सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Checking that a PIN code number is valid before it is entered into the system is an example of। अगर आपको पहले ही वैलिडेशन आप लगा देते हैं, यानी कि आपको वैलिड करना है कि पिन कोड आपका वैलिड है। अब पिन कोड की वैलिडिटी कैसे चेक करेंगे, आपने कोई भी पिन कोड देखा होगा तो कैसे होता है, 6 डिजिट का, ये एग्जांपल होते हैं आपके पिन कोड के, तो ये 6 डिजिट का होता है। आपको ये चेक करना है कि वैलिड है कि नहीं, तो वैलिडिटी क्या लगानी है कि 6 न्यूमेरिक डिजिट हो तो वैलिड होगा वो। तो बिफोर इट इज एंटर टू द सिस्टम आप उसको चेक कर रहे हो कि वो 6 डिजिट का है, ये आप एक वैलिडिटी लगा रहे हो। तो ये किस चीज का उदाहरण है, कि ये एरर करेक्शन है, बैकअप एंड रिकवरी है, डाटा प्रिपरेशन, डाटा वैलिडेशन, नन ऑफ दीज। वैलिडेशन कर रहे हैं तो क्या आंसर आएगा आपका यहाँ पे फोर्थ, डाटा वैलिडेशन के एग्जांपल है ये। डाटा प्रिपरेशन, जब आप पहले डाटा प्रिपेयर करो तो वो डाटा प्रिपरेशन में आएगा। बैकअप एंड रिकवरी, कि आप किसी चीज का बैकअप ले लो। एरर करेक्शन, एरर करेक्शन तो आप तब करोगे ना जब एरर होगी, आप तो एरर आने से पहले क्या कर रहे हो, डाटा वैलिडेशन कर रहे हो। नेक्स्ट देखते हैं। When you make graph and picture in document, then your computer holds the data in। अगर आप अपने किसी डॉक्यूमेंट्स में कोई भी ग्राफ बना रहे हो,
कोई भी पिक्चर बना रहे हो, तो बेसिकली क्या होगा, क्या करता है आपका कंप्यूटर, कहाँ पे डाटा होल्ड करता है, रिस्टोर फाइल, बैकअप ड्राइव में, क्लिपबोर्ड पे, मेमोरी पे, नन पे। तो एग्जांपल है आपका यहाँ पे मेमोरी, कहाँ पे सेव करेगा, मेमोरी में तो अपनी सेव करेगा, तभी तो आप उस पर बना रहे। तो आंसर क्या आएगा आपका यहाँ पे, फोर्थ, मेमोरी। A compiler translates higher level programs into a machine level program which is called। तो क्या कहा जाता है, अगर एक कंपाइलर आपका हायर लेवल प्रोग्राम्स को मशीन लैंग्वेज प्रोग्राम में ट्रांसलेट कर रहा है, तो उसको आप क्या कहते हैं, सोर्स कोड, ऑब्जेक्ट कोड, कंपाइल कोड, बीटा कोड, या नन ऑफ दीज। आंसर आपका यहाँ पे रहेगा बी, उसको हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट कोड। तो सेकंड ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाउ विल वर्ड्स अपीयर ऑन द पेज, वी कॉल इट एज। कि एक पेज पर कैसे वर्ड्स अपीयर होंगे, हम उनको क्या कहते हैं, टेक्स्ट फॉर्मेटिंग होती है वो, कैरेक्टर फॉर्मेटिंग होती है, पॉइंट साइज, टाइप फेस, या नन ऑफ दीज। तो वो बेसिकली होती है आपकी टेक्स्ट फॉर्मेटिंग। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट है कि किसी भी पेज पर वर्ड्स कैसे दिखेंगे, लेफ्ट में लाइन होंगे, राइट में लाइन होंगे, आपके जो है जस्टिफाई होंगे, सेंटर में होंगे। तो क्या है ये है टेक्स्ट फॉर्मेटिंग। तो टेक्स्ट फॉर्मेटिंग का ये एग्जांपल है। फर्स्ट क्वेश्चन है, द एबिलिटी टू फाइंड एन इंडिविजुअल आइटम इन ए फाइल इमीडिएटली। कि आपको अगर कोई इंडिविजुअल आइटम फाइंड करना है किसी भी फाइल में इमीडिएटली, एकदम से, तो आप कैसे फाइंड करोगे, क्या तरीका हो सकता है, क्या वो सिक्वेंशियल एक्सेस है, फाइल एलोकेशन टेबल, डायरेक्ट एक्सेस, डायरेक्टरी, या नन ऑफ दीज। तो इन पांचों में से आपको बताना है कि क्या आंसर है। तो आंसर जो आपका यहाँ पर है वो क्या है आपका सी। आप डायरेक्ट एक्सेस से आप जो है इजीली किसी भी आइटम को फाइल में से फाइंड कर सकते हो, खोज सकते हो, सर्च कर सकते हो। तो थर्ड ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट रहेगा। अगला क्वेश्चन, डैश हेल्प्स इन कैप्चरिंग रो डाटा एंड एंटरिंग इनटू कंप्यूटर सिस्टम। यहाँ पे आपको ये फिल करना है कि यहाँ पे क्या आएगा, क्या जो हेल्प करता है आपके रो डाटा को कैप्चर करता है और उसको कंप्यूटर सिस्टम में एंटर कर देता है। तो क्या एंटर करेगा, कुछ एंटर करना है तो क्या आएगा, सीपीयू होगा, आईसी यानी कि इंटीग्रेटेड सर्किट, इनपुट डिवाइस, मदरबोर्ड, या नन ऑफ दीज। कौन सा ऑप्शन रहेगा, ऑप्शन जो आपका करेक्ट रहेगा वो रहेगा आपका थर्ड, इनपुट डिवाइस। अगर आप लोगों ने टेस्ट सीरीज 1 देखी है तो वहां पे हमने डिस्कस किया था इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस क्या होते हैं। सपोज ये आपका कंप्यूटर है, ठीक है, इसके साथ आपने क्या सीपीयू होता है, आपने देखा है, कीबोर्ड है, माउस है। तो ये क्या है, कीबोर्ड माउस आपके क्या है, ये इनपुट डिवाइस है, क्योंकि ये इनको इंस्ट्रक्शंस देते हैं। माउस से आप सर्कल यहाँ पे देखते हो, जैसे कि ये मैंने माउस हिलाया तो आप जो भी है वो देखेंगे, ठीक है। और इसके अलावा जैसे प्रिंटर होता है, तो प्रिंटर से आप जो पेज प्रिंट आउट निकालते हो, उस पे सारा का जो टेक्स्ट है वो विजिबल होता है, तो वो आउटपुट डिवाइस है। स्पीकर का एग्जांपल लें तो स्पीकर क्या है, स्पीकर भी एक आउटपुट डिवाइस है। क्यों, क्योंकि उससे आपको साउंड सुनाई देती है। तो इनपुट और आउटपुट डिवाइस आपको इजिली पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर्स कनेक्टेड टू ए लैन कैन। अगर कंप्यूटर्स को आप लैन से कनेक्ट कर दे, लैन क्या होता है, लोकल एरिया नेटवर्क। ये फुल फॉर्म भी आपको याद होनी चाहिए। लैन क्या होता है, लोकल एरिया नेटवर्क। तो क्या होगा, रन फास्टर, तेजी से भागेगा, गो ऑनलाइन, ऑनलाइन चला जाएगा, शेयर इंफॉर्मेशन एंड शेयर पेरिफेरल इक्विपमेंट। जो भी इंफॉर्मेशन है वो शेयर कर लेगा, और जो भी पेरिफेरल इक्विपमेंट है, सपोज कि कोई लैब है, लैब में ढेर सारे कंप्यूटर हैं और एक जो है प्रिंटर लगा हुआ है वो लैन पे कनेक्टेड है। तो क्या वो उस प्रिंटर को, ये होते हैं जैसे पेरिफेरल डिवाइस, तो ऐसे डिवाइस को जैसे प्रिंटर है तो वो इसको कनेक्ट कर लेगा। क्या ये होगा ईमेल या नन ऑफ दीज। तो कौन सा ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा, आंसर जो आपका करेक्ट होगा वो होगा आपका थर्ड, इंफॉर्मेशन शेयर कर देगा और जो भी पेरिफेरल इक्विपमेंट है वो भी आपके जो है शेयर कर लेगा। तो सी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइटल बार, रिबन, status bar, views and document workspace are factor of dash of the words। टाइटल बार क्या होता है, कल हमने डिस्कस किया था। अगर आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड भी खोल रहे हो तो यहाँ पर आप जो देखोगे सबसे ऊपर वो क्या है, आपकी टाइटल बार है। यहाँ पे आपके 3 बटन होते हैं, ये मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और यहाँ पे क्लोज। और यहाँ पे सपोज माइक्रोसॉफ्ट वर्ड खुला है तो यहाँ पे क्या लिखा होगा, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। तो ये क्या है आपका, ये है आपकी टाइटल बार, ठीक है। रिबन, स्टेटस बार, स्टेटस बार क्या होती है आपकी, आपकी जो नीचे होती है,
जो सबसे नीचे होगी, जैसे ये पेज है, पेज के जो नीचे होती है, यहाँ पर स्टेटस आपको दिखाई देता है, मान लो इतने वर्ड्स हैं, ठीक है, या पेंट वगैरह आप खोलते हो तो इतना साइज है, ठीक है, यहाँ पे कुछ और, तो इस तरीके की जब आप एक्सेल वगैरह खोलते हो तो सम इतना है, काउंट इतना है, तो ये जो नीचे नीचे वाली बार क्या होती है, आपकी स्टेटस बार होती है। व्यूज या डॉक्यूमेंट का वर्क स्पेस, डॉक्यूमेंट का वर्क स्पेस क्या, जो बीच में वर्क स्पेस बचता है जहां पे आप काम करते हो, ऊपर बार्स होती है, टाइटल बार्स, आपकी मेन्यू बार्स, आपकी फॉर्मूला बार, नीचे स्टेटस बार, तो ये बीच में जो आपके लिए वर्क स्पेस होता है जहां पे आप काम कर सकते हो, ये वर्क स्पेस, तो इसको क्या बोलते हैं आप, ये किस चीज के फैक्टर है, कौन से प्रोग्राम के, विंडोज के हैं ये, ब्राउजर के हैं, एक्सप्लोरर के हैं, वेबसाइट के हैं, या नन ऑफ दिस, कौन सा ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट होगा, आपका जो ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा वो होगा आपका ए, ये विंडोज के हैं। अगर आप कोई भी विंडो ओपन करते हो तो उसमें आपको ये सारी चीजें देखने को मिलती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज द स्लोएस्ट इंटरनेट कनेक्शन सर्विस, इनमें से जो 5 ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से सबसे स्लोएस्ट, सबसे जो स्लो चलती है, सबसे धीमी चलती है, वो कौन सी इंटरनेट कनेक्शन सर्विस है, डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन, इसको हम क्या बोलते हैं, डीएसएल, तो डिजिटल सब्सक्राइब लाइन, T1, केबल मॉडेम, लीज लाइन, या डायल अप सर्विस, तो सबसे जो स्पीड में कम होती है वो कौन सी होती है, डायल अप सर्विस। यार आपको पहले जो मॉडेम आते थे, डायल अप सर्विस होती थी, उसमें आप जो है एक मॉडेम लगाएंगे कंप्यूटर पे और उसमें एक नंबर होगा, आप उसको डायल अप करेंगे, फिर जाके आपको कनेक्शन मिलेगा, तो वो सबसे स्लोएस्ट सर्विस होती है डायल अप सर्विस। नेक्स्ट, सॉफ्टवेयर फॉर ऑर्गेनाइजिंग स्टोरेज एंड रिट्रीवल ऑफ इंफॉर्मेशन, कौन सा आपको सॉफ्टवेयर का नाम बताने कि क्या सॉफ्टवेयर होता है, क्या बोलते हो आप उसके, जो स्टोरेज को ऑर्गेनाइज करने के लिए और इंफॉर्मेशन को रिट्रीव करने के लिए हेल्प करता है, क्या वो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, डाटाबेस होता है, डाटाबेस प्रोग्राम, डाटा वेयरहाउस, या नन ऑफ दीज, आंसर जो आपका यहाँ पर करेक्ट है वो क्या है, डी, डाटा वेयरहाउस। डाटा वेयरहाउस क्या होता है, डाटा को स्टोर करता है और डाटा को रिट्रीव कर देता है। जैसे कि मान लो कोई भी, आजकल तो गवर्नमेंट में भी ऑनलाइन हो गया है, कोई भी आपने गवर्नमेंट में आप कोई काम करवाने जाते हो, कोई सर्टिफिकेट बनवाने जाना है या कोई भी आपको पुराना रिकॉर्ड निकलवाना है, तो पूरा बड़ा सा एक रूम होता है, सारी फाइल से उसमें इकट्ठी होती हैं, तो वो क्या है उनका, वो उनका वेयर हाउस है, तो डाटा वहां पे कलेक्ट है, वो उनका क्या हो गया, डाटा वेयर हाउस। इसी डाटा को अगर हम अब ऑनलाइन कर देंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा डाटा वेयर हाउस ऑनलाइन आ जाएगा, तो हम उसको ऑर्गेनाइज को स्टोरेज भी कर सकते हैं, और कोई भी इंफॉर्मेशन निकालनी तो बस हमने कंट्रोल F किया, सर्च किया और हमने फैच कर लिया, तो इस तरीके से हमारा क्या होता है, ये डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ए सी डी आर डब्ल्यू, अब आर डब्ल्यू क्या है और सी डी क्या है, सी डी की अगर फुल फॉर्म आपसे पूछा जाए तो सी डी होती है कॉम्पैक्ट डिस्क, ठीक है, यहाँ पे दिया गया है आर डब्ल्यू इज रीड कर सको आप उसको, राइट कर सको, तो रीड राइट, सी डी आर डब्ल्यू डिस्क क्या है, हैज ए फास्टर एक्सेस देन एन इंटरनल डिस्क, it is a form of optical disk, so it can be only written once, holds less data than a floppy disk, can be erased and rewritten, तो फ्लॉपी डिस्क भी इसी तरीके से काम आती थी जैसे कि सीडी, सीडी में आप डाटा लिखते हो, तो अगर आपके पास कोई ब्लैंक सीडी है, आप उसमें डाटा लिखते हो, तो वो क्या है, वो आप उसको सीडी को राइट कर रहे हो, और अगर कोई भरी हुई सीडी है उससे आप कुछ मान लो सॉन्ग सीडी में आप वो प्ले करते हो, तो वो क्या है, वो रीड इन्फॉर्मेशन कर रही है और आपके पास जो है जो भी इसके अंदर है वो आपको शो हो जाता है। तो इनमें से आपको बताना 5 ऑप्शन में से क्या होता है, क्या एक इंटरनल डिस्क से ज्यादा फास्टर एक्सेस होती है एक सीडी की, जो हमारे लैपटॉप में डेस्कटॉप में इंटरनल डिस्क होती है, क्या उससे फास्ट होती है सीडी, या ये एक ऑप्टिकल डिस्क होती है जिसको आप एक ही बार लिख सकते हो, क्या सीडी में एक ही बार लिखा जा सकता है, आप उसको दोबारा से रिरेज करके क्या दोबारा से फिल कर सकते हैं, सोचिए इस बात को। होल्ड लेस डाटा देन ए फ्लॉपी डिस्क, फ्लॉपी डिस्क से कम डाटा को स्टोर करती है, कैन बी इरेज्ड एंड री रिटर्न, या फिर सीडी को आप इरेज कर सकते हो डाटा को, उसको दोबारा रीराइट कर सकते हो, तो आर डब्ल्यू सी डी का मतलब ही यही होता है कि वो रीड राइट है, यानी कि आप उसको रीड कर सकते हो, राइट कर सकते हो, फिर से वापस से इरेज करके फिर से दूसरा चीजें उसमें आप फिल कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, a set of step by step procedures for accomplishing a task is known as, इनमें से आपको बताना है कि क्या है वो, एल्गोरिथम, हार्डवेयर प्रोग्राम, सॉफ्टवेयर बग, फर्मवेयर प्रोग्राम, या नन ऑफ दीज, तो इनमें से जो ऑप्शन करेक्ट है वो आपका ए है, एल्गोरिथम। एल्गोरिथम होता है एक सेट ऑफ प्रोसीजर, एल्गोरिथम में क्या होता है कि एल्गोरिथम में आप सेट बनाते हो कि स्टेप 1 पे आपको ये करना है, स्टेप 2 पे आपको ये करना है, 3 पे ये करना है, 4 पे ये करना है, 5 पे ये करना है, तो इस तरीके से एक सेट ऑफ प्रोसीजर्स होता है जिससे जरिए आप काम करते हो, तो एक काम करने का पूरा प्रोसीजर, तो उसको आप क्या कहते हो, एल्गोरिथम, ठीक है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट,
A field that uniquely identifies which person, thing or event, then record describes it. कोई फील्ड जो एक यूनिकली आइडेंटिफाई करती है, चाहे कोई पर्सन है, कोई थिंग है या कोई इवेंट है रिकॉर्ड का, तो वो क्या है? फाइल है, डाटा है, फील्ड है, की है या नन ऑफ दीज? आंसर आपका यहाँ पे क्या रहेगा? आंसर जो भी आपको आता है या आपको नहीं भी आता तो गैस करिए, कमेंट सेक्शन में अपने आंसर को आप कमेंट करते रहिए ताकि आपको पता चले कि आप कहाँ पे अभी जो है स्टैंड करते हैं और कितना और आपको मेहनत करने की जरूरत है। तो डी ऑप्शन की है इसका आंसर। ए फील्ड जो यूनिकली आइडेंटिफाइज करती है, यूनिकली आइडेंटिफाइज, ये आपको ध्यान रखना है। तो यूनिकली आइडेंटिफाई करती है कि किसी पर्सन को, थिंग को, इवेंट को, तो उसको हम क्या कहते हैं? की है हमारी वो, ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट रैम? रैम के बारे में इनमें से कौन सा जो है वो ट्रू नहीं है? इनमें से आपको बताना है कि कौन सी इसमें से सच्चाई नहीं है। 5 ऑप्शन दिए गए हैं, 5 ऑप्शन में से आपको पता लगाना है कि कौन सा करेक्ट नहीं है आपका। तो ऐसे क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़ेंगे, इसमें पूछा गया है नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन क्या है? रैम इज अ टेम्पररी स्टोरेज एरिया। क्या रैम टेम्पररी स्टोरेज एरिया है? रैम इज द सेम एज हार्ड डिस्क स्टोरेज। क्या रैम उसी की तरह एक सेम है जैसे कि हार्ड डिस्क स्टोरेज होती है? रैम इज वोलेटाइल। क्या रैम वोलेटाइल होती है? इंफॉर्मेशन स्टोर्ड इन रैम इज गोन व्हेन यू टर्न द कंप्यूटर ऑफ। जब आपकी कोई भी इंफॉर्मेशन अगर रैम में सेव होती है तो अगर आप कंप्यूटर को बंद कर देते हो वो इंफॉर्मेशन चली जाती है। क्या ऐसा होता है? तो ऑप्शन जो आपका करेक्ट है वो आपका बी, रैम इज सेम एज हार्ड डिस्क स्टोरेज। हार्ड डिस्क स्टोरेज की तरह ही आपकी होती है रैम, होती है आपकी। फुल फॉर्म अगर आपसे पूछी जाए तो फुल फॉर्म है आपकी रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी। इसी तरीके से एक रोम होता है, रोम होता है रीड ओनली मेमोरी। तो ये आपको सारी की फुल फॉर्म याद रखनी है। नेक्स्ट चलते हैं। The two major categories of software include, सॉफ्टवेयर की आपको 2 मेजर कैटेगरी बतानी है, ऑपरेटिंग सिस्टम एंड यूटिलिटी, पर्सनल प्रोडक्टिविटी एंड सिस्टम, सिस्टम एंड एप्लीकेशन, सिस्टम एंड यूटिलिटी या नन ऑफ दीज। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट रहेगा? करेक्ट ऑप्शन ये आपका यहाँ पर है सी, सिस्टम। या तो कोई सॉफ्टवेयर सिस्टम सॉफ्टवेयर है या एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अब सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है? जो भी आपके सिस्टम के लिए हेल्पफुल और कुछ एप्लीकेशन में आप हेल्पफुल होते हैं। जैसे कि एप्लीकेशन के लिए हम अभी क्या यूज कर रहे हैं? एमएस ऑफिस का हम यूज कर रहे हैं, एमएस पावर पॉइंट। तो ये क्या है? एप्लीकेशन है, इसके जरिए हम कोई एप्लीकेशन यूज कर रहे हैं और उसको हम यूज कर पा रहे हैं इधर। तो ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। और कुछ होते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर, जैसे कि मान लो कि डोस है, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो ये क्या है? सिस्टम है। तो ये हम आपको एक क्लास में क्लियरली करवा भी देंगे कि छोटी छोटी डेफिनेशंस जो आपको याद रखनी है और जिनसे क्वेश्चन आ सकते हैं, तो वो हम क्लास में थ्योरी वाइज भी करेंगे। नेक्स्ट करते हैं। द मेन डायरेक्टरी ऑफ ए डिस्क इज कॉल्ड, डायरेक्टरी जो मेन डायरेक्टरी होती है किसी डिस्क की, उसको आप क्या कहते हो? रूट, सब, फोल्डर, नेटवर्क या नन ऑफ दीज? आंसर आपका रहेगा रूट डायरेक्टरी। जो मेन डायरेक्टरी होती है उसको आप हमेशा रूट डायरेक्टरी बोलते हो। अगर आपने देखा भी है, जैसे इस तरीके से स्टार्ट होता है, आप लिखते हो ऐसे सी फोल्डर में जाके यहाँ पे जाके यहाँ पे जाके ये, तो जो मेन डायरेक्टरी है वो आपकी रूट डायरेक्टरी। तो आप उसको बैक स्लैश से भी रिप्रेजेंट कर देते हो कि ये बैक स्लैश के बाद आपकी क्या है? रूट डायरेक्टरी है। नेक्स्ट देखते हैं। विंडो 95, विंडो 98, विंडो एनटी, क्या है ये? हम फर्स्ट क्लास में भी डिस्कस कर चुके हैं। ये क्या है? क्या ये प्रोसेसर है? नहीं। प्रोसेसर क्या होता है? एएमडी का है, मतलब इंटेल का है, i3, i5, i7, ये क्या है? प्रोसेसर हमारे। डोमेन नेम है। डोमेन नेम कैसे? जब आप कोई भी वेबसाइट करते हो www.google.com, तो .com क्या है आपका? कमर्शियल, ठीक है। .in करोगे तो इंडिया, .gov करोगे तो गवर्नमेंट, .edu करोगे तो एजुकेशन। ये क्या है आपके सारे? ये आपकी डोमेन है। डोमेन आपकी स्पेसिफाई करते हैं कि किस बिजनेस के। .in लगी हुई है तो वो इंडिया की वेबसाइट है, .gov लगी हुई है तो वो गवर्नमेंट वेबसाइट है, .edu लगा तो वो एजुकेशन वेबसाइट है। इससे आप पता लगा सकते हो। क्या वो मॉडेम है या ऑपरेटिंग सिस्टम है? ऑपरेटिंग सिस्टम होती है विंडोज। विंडो के अलावा ऑपरेटिंग सिस्टम कौन कौन से होते हैं? डोस होता है, जैसे आपका लाइनेक्स होता है, उबंटू होता है, मैकिन्टोश होता है, ठीक है। इस तरीके से आपके ये ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते हैं। यूनिक्स है। तो ये आपको चीजें याद रखनी है। तो ऑप्शन आपका जो करेक्ट रहेगा वो क्या रहेगा आपका? फोर्थ ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट है, ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
The physical arrangement of elements on a page is referred to as a document. अगर आप कोई भी फिजिकल अरेंजमेंट करते हो किसी पेज पर, वो क्या कहला जाता है? उस डॉक्यूमेंट का फीचर है वो, उसके फॉर्मेट है, पेजिनेशन, ग्रिड या नन ऑफ दीज? कौन सा ऑप्शन आपका इसमें से यहाँ पर करेक्ट रहेगा? तो अगर आप देखेंगे यहाँ पर तो आंसर आपका करेक्ट रहेगा बी। वो उसका फॉर्मेट है कि पेज का फॉर्मेट कैसे रखते हो। कोई भी पेज है, आप उस पर बॉर्डर लगा रहे हो, वो भी एक फॉर्मेट में ही आता है कि उसका फॉर्मेट में आप बॉर्डर लगा रहे हो, डिजाइन कर रहे हो उसका, ठीक है। फॉर्मेट में आपने पेज पे लाइंस में स्पेसिंग देनी है नहीं देनी है, पैराग्राफ से पहले स्पेसिंग देनी है नहीं देनी है, टेक्स्ट आपका लेफ्ट होगा, सेंटर होगा, राइट होगा या जस्टिफाई होगा, तो वो चीज आपकी किस में आती है? फॉर्मेट में आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोस्ट वर्ल्ड वाइड वेब क्या है? WWW, ये इसकी फुल फॉर्म है, वर्ल्ड वाइड वेब। मोस्ट वर्ल्ड वाइड वेब पेजेस कंटेन्स कमांड्स इन द लैंग्वेज। ज्यादातर जो वेब वाइड पेज होते हैं, WWW पे जो होते हैं, वो लैंग्वेज कौन सी कमांड जो है कौन सी लैंग्वेज में होती है? NIH, URL, HTML, IRC, FTP। तो ये क्वेश्चन हमने अलग तरीके से टेस्ट सीरीज 1 में भी किया था। आंसर आएगा आपका सी, HTML। HTML की फुल फॉर्म क्या थी? अगर आप सभी ने टेस्ट सीरीज 1 देखी है तो आप सभी को पता होगा, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो ये आपको याद रखनी है। नेक्स्ट देखते हैं, the software tools that enable a user to interact with a computer for specific purpose are known as। सॉफ्टवेयर टूल जो कि किसी यूजर्स को अनेबल करते हैं कि वो कंप्यूटर के साथ इंटरेक्ट कर सके किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए, तो उसको हम क्या कहते हैं? हार्डवेयर बोलेंगे उसको, नेटवर्क सॉफ्टवेयर बोलेंगे, शेयरवेयर बोलेंगे, एप्लीकेशंस या नन ऑफ दीज? आंसर आपका जो यहाँ पे रहेगा वो क्या है? डी, applications। Applications are the software tools that enables a user to interact with a computer for specific purpose। आप कंप्यूटर से, जैसे मैंने एग्जांपल के बताया, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, ये हमारी एप्लीकेशन है, पेंट है, VLC मीडिया प्लेयर है, एडोब रीडर है, तो ये सब क्या हमारी एप्लीकेशंस है। इंफॉर्मेशन ऑन ए कंप्यूटर इज स्टोर्ड एज, इंफॉर्मेशन जो कंप्यूटर पे स्टोर्ड होती है कैसे होती है? एनालॉग फॉर्म में, डिजिटल, मॉडेम, वॉट या नन ऑफ दीज? तो आंसर कौन सा होगा? आंसर आपका बी, डिजिटल डाटा आपका सेव होता है। ये सब क्या है? डिजिटल डाटा। और डाटा कंप्यूटर पे कैसे सेव होता है? 0 1 की फॉर्म में, 10 10 0 0 1 1। तो 0 1 की फॉर्म में ही कंप्यूटर पे जो है डाटा सेव होता है, ये आपको ध्यान रखना है। A dash shares hardware, सॉफ्टवेयर एंड डाटा अमंग ऑथराइज्ड यूजर। आपको बताना है इन पांचों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। नेटवर्क शेयर करता है हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, डाटा बिटवीन अमंग ऑथराइज्ड यूजर्स, या प्रोटोकॉल शेयर करता है, हाइपरलिंक शेयर करता है, ट्रांसमीटर या नन ऑफ दीज? आंसर जो आपका करेक्ट रहेगा वो रहेगा ए। एक नेटवर्क, जब एक नेटवर्क के अंदर तहत जुड़े होंगे सारे हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, डाटा, तभी जो है वो आपस में शेयर हो पाएंगे अमंग ऑथराइज्ड यूजर्स। नेक्स्ट देखते हैं, to take information from one source and bring it to your computer is referred to as। आपको एक सोर्स से आपको इंफॉर्मेशन ला रहे हो और वो इंफॉर्मेशन आप अपने कंप्यूटर पे सेव कर रहे हो या उसके पे ला रहे हो, तो वो क्या चीज कहलाएगी? ये प्रोसेस क्या कहलाएगा? अपलोड करना। अपलोड होता है कि आपने अपने सिस्टम से कोई चीज कहीं और पे अपलोड की, वहां पे आपने सेंड की, वो होता है अपलोड। डाउनलोड करना, ट्रांसफर करना, डीलिंक करना, नन ऑफ दिस। तो आंसर आपको पता ही होना चाहिए क्या है ये आप डाउनलोड करते हो। कोई भी चीज आपको दिख रही है, आपको मूवी दिख रही है, कोई सॉफ्टवेयर दिख रहा है, तो आपने वेब पे देखा और उसको अपने कंप्यूटर पे डाउनलोड करके सेव कर लिया। तो सेव डाटा को आपको सेव करना है, तो वो क्या है आपका? बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है, डाउनलोड। Computer programs are written in a high level programming language. However, the human readable version of a program is called। जो कंप्यूटर प्रोग्राम्स की अगर हम बात करें तो कंप्यूटर्स प्रोग्राम हाई लेवल लैंग्वेज में, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखे होते हैं, लेकिन जो ह्यूमन रीडेबल वर्जन है प्रोग्राम का वो क्या होता है? कैचे, इंस्ट्रक्शन सेट, सोर्स कोड, वर्ड साइज या नन? आंसर आपका जो रहेगा वो रहेगा सी, सोर्स कोड। जो ह्यूमन रीडेबल वर्जन होता है, जो ह्यूमन पढ़ सकता है, उसको हम क्या बोलते हैं? सोर्स कोड। तो ये आपको ध्यान रखना है। ईच बॉक्स इन ए स्प्रेडशीट इज कॉल्ड ए। अब स्प्रेडशीट क्या होती है? आप लोगों ने एक्सेल देखा होगा, सॉरी ये मतलब थोड़ा अंडरस्टूड कर लेना, इस तरीके का है ये। तो एक्सेल होता है आपका इस तरीके से, आपकी ये क्या होती है? स्प्रेडशीट होती है, जिसमें आपके ऐसे बॉक्सेस बने होते हैं, राइट।
इस तरीके से अगर कभी आपने एक्सेल खोला तो इस तरीके से बॉक्सेस बने होते हैं। तो इन्होंने यही पूछा है कि जो बॉक्स है, ये एक बॉक्स है आपका, ये क्या कहलाता है? हर एक बॉक्स को हम क्या बोलते हैं? इन बॉक्सेस को सेल बोलते हैं, एम्प्टी स्पेस, रिकॉर्ड, फील्ड या नन ऑफ दीज। तो इनको हम बोलते हैं सेल। ठीक है, ये इस तरीके से जब आप जाते हैं तो यहाँ पे होती है आपकी शीट 1, शीट 2, शीट 3। इसको हम एक को क्या बोलते हैं? पूरी को, जो हमारा एक शीट होती है, इसको हम बोलते हैं वर्कबुक, और बॉक्स को हम क्या बोलते हैं? सेल। तो ए ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट होगा। नेक्स्ट चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेटिंग सिस्टम। अब ऑपरेटिंग सिस्टम हम काफी दोनों वीडियो में हम डिस्कस कर चुके हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। ये सारे एग्जांपल जो आपको दिख रहे हैं ऑप्शंस में, ये सारे क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम्स। तो आपको बताना है कि जो नीचे दिए गए ऑपरेटिंग सिस्टम है उनमें से कौन सा ओन नहीं है और लाइसेंस नहीं है बाई ए कंपनी, जिसको कंपनी ने ना लाइसेंस कर रखा है ना ओन कर रखा है। तो क्या वो यूनिक्स है, लाइनेक्स है, विंडोज है, मैक है या विंडोज है? तो विंडोज 2012, और ये विंडो तो नहीं है, क्योंकि विंडो किसका है? अगर विंडो से आपकी कंपनी पूछी जाए तो विंडो क्या है? माइक्रोसॉफ्ट। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट ने विंडो को ऑन कर रखा है। मैकिंटोश, ठीक है, मैकिंटोश को भी। तो इनमें से आपको बताना कि कौन सा जो है नहीं है। तो इसमें बेसिकली क्या है? बी, लाइनेक्स नहीं है। ये क्या है? ये एक फ्री अवेलेबल सॉफ्टवेयर है, तो ये आपको इजीली मिल जाता है। आप इसमें अपनी कोडिंग के अकॉर्डिंग जो भी अमेंडमेंट है वो भी कर सकते हैं। तो ये फ्रीली अवेलेबल है। तो इसमें क्या है? ये ऑन नहीं है किसी कंपनी द्वारा और लाइसेंस भी नहीं है। तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट होगा। नेक्स्ट चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंक्शन ऑफ द कंट्रोल यूनिट। जो नीचे दिए गए ऑप्शन है इनमें से कौन सा कंट्रोल यूनिट का फंक्शन नहीं है? नहीं है पूछा गया है यहाँ पे, इस बात का ध्यान रखना। तो कौन सा नहीं है? रीड इंस्ट्रक्शंस, की इंस्ट्रक्शंस को रीड करता है। एग्जीक्यूट इंस्ट्रक्शंस, इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट की जाती हैं। इंटरप्रीट करता है इंस्ट्रक्शंस को, या डायरेक्ट ऑपरेशन, या नन ऑफ दीज। तो कौन सा फंक्शन नहीं है? ऑप्शन होगा आपका जो करेक्ट, वो क्या होगा आपका यहाँ पर? डी, डायरेक्ट ऑपरेशन इसका जो है एक डायरेक्ट फंक्शन नहीं है। तो कंट्रोल यूनिट का कौन सा फंक्शन नहीं है इसमें से? वो रीड भी करता है इंस्ट्रक्शंस को, एग्जीक्यूट करेगा, इंटरप्रीट करेगा, लेकिन डायरेक्ट ऑपरेशन जो है इसमें से ऑप्शन आपका नहीं है। अगला क्वेश्चन, टू इंडेंट द फर्स्ट पैराग्राफ ऑफ योर रिपोर्ट। अगर आप ऐसे पैराग्राफ लिख रहे हैं तो आप यहाँ से ऐसे स्टार्ट करते हैं और फिर हम ऐसे ऐसे इस तरीके से हम लाइन में यहाँ पे जस्टिफाई करते हैं, और ये थोड़ा इधर से स्टार्ट करते हैं ताकि हमें पता चल जाए कि यहाँ से हमारा पैराग्राफ स्टार्ट हो रहा है। तो अगर आपको पैराग्राफ को इंडेंट करना है तो आप कौन सा की यूज करोगे? स्पेस बार यूज करोगे। स्पेस से तो क्या होगा कि एक स्पेस जाएगा। रिटर्न की यूज करोगे, टैब यूज करोगे, शिफ्ट यूज करोगे, या नन ऑफ दिस। तो शिफ्ट से तो कुछ होता नहीं है। शिफ्ट तो हम जो है अपर केस लोअर केस के लिए हम यूज कर लेते हैं, या कोई और फंक्शन जो आपने देखा होगा कि एक एक कीबोर्ड पे ना दो दो होते हैं। जिस तरीके से अगर आप देखेंगे तो जीरो होता है और इस तरीके से ये बटन होता है। तो जीरो तो आप नॉर्मली प्रेस करेंगे तो जीरो यूज करेगा। अगर आपको ऊपर वाला करना तो आप शिफ्ट प्लस करेंगे तो ये आपकी ब्रैकेट जो है लग जाएगी। तो इसमें से आपको कौन सा यूज करना होगा पैराग्राफ को इंडेंट करने के लिए? हम यूज करते हैं टैब। टैब क्या होता है? एक सेट ऑफ स्पेसिस होता है। एक स्पेस करोगे तो एक आएगा, लेकिन टैब को आप सेट कर सकते हैं। सपोज आपने 10 स्पेसिस पे सेट कर दिया, तो आप एक बार टैब प्रेस करोगे तो 10 स्पेसिस ऑटोमेटिकली आ जाएंगे। तो टैब की जो है सेटिंग आप अपने आप भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, www मीन्स, ये भी हमने डिस्कस किया था। तो इसमें से आपको बताना है क्या मतलब होता है? वर्ल्ड वाइड वंडर, वर्ल्ड वाइड विजार्ड, वर्ल्ड वाइड वेब, वाइड वर्ल्ड वेब, या नन ऑफ दीज। तो बिल्कुल ही आसान आंसर है। जो भी आपके आंसर है वो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करते रहें, ताकि वीडियो के लास्ट में आपको पता चल जाए कि आप कहाँ पर स्टैंड करते हैं, कितनी और आपको मेहनत करने की जरूरत है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो सी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट है, वर्ल्ड वाइड वेब। थर्ड ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, when you want to move some text from one page to a different page, the best method is। अगर आपको कोई भी टेक्स्ट जो है एक पेज से दूसरे पेज पे मूव करना है तो बेस्ट मेथड कौन सा होगा? ड्रैग एंड ड्रॉप, कट एंड पेस्ट, डिलीट एंड रीटाइप, फाइंड एंड रिप्लेस, या नन ऑफ दीज। तो इसमें से आपको कौन सा ऑप्शन लग रहा है कि ड्रैग एंड ड्रॉप हम क्या कैसे करते हैं? सपोज आप कुछ भी अपलोड कर रहे हैं, तो आपने डाउनलोड कर लिया है, या कुछ भी आप मेल में भी अटैच कर रहे हैं, तो आपने जहां पे भी आपकी फाइल है आप उस फाइल को सेलेक्ट करोगे माउस के साथ, और सेलेक्ट करे 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 आप यहाँ पे डाल दोगे तो वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे अपलोड हो जाएगी। तो ये तो ड्रैग एंड ड्रॉप। ठीक है, ड्रैग किया आपने यहाँ से किसी चीज को ड्रॉप कर दिया। कट पेस्ट क्या होता है कि यहाँ पे कोई थी, मान लो पिक्चर थी, आपने कट किया, और कट की शॉर्ट की क्या होती है? कंट्रोल प्लस एक्स। कॉपी की क्या होती है? कंट्रोल प्लस सी। और पेस्ट की क्या होती है? कंट्रोल प्लस वी। तो कंट्रोल प्लस एक्स आपने किया, कट किया, तो ये चीज यहां से मूव हो जाएगी और दूसरी जगह पे
चली जाएगी, पेस्ट हो जाएगी। ठीक है, डिलीट एंड रीटाइप, ये तो बहुत ही बकवास सा है। आपको डिलीट एंड रीटाइप क्यों करोगे जब आप मूव कर सकते हो एक चीज को, कि आपने यहाँ पे इतना मान लो इतना बड़ा पैराग्राफ लिखा था, आपने पहले यहाँ पे सारा डिलीट किया और दूसरी जगह पे आपने पूरा रीटाइप किया है, तो आपकी मेहनत बढ़ाने का काम है ना। ये तो हार्ड वर्क, आपको करना क्या है, स्मार्ट वर्क करना है। फाइंड एंड रिप्लेस में क्या होता है, एक फाइंड कंट्रोल एफ करके आप शॉर्टकट की यूज कर सकते हो फाइंड की, और इसमें आपको क्या करना है, एक बॉक्स आता है कि आपको क्या फाइंड करना है, तो आप वो चीज फाइंड कर सकते हो। फाइंड एंड रिप्लेस पे जाओगे तो उसी चीज को अगर आप रिप्लेस करना चाहते हो तो रिप्लेस कर सकते हो। मान लो आप कोई पैराग्राफ लिख रहे थे और आपने उसमें किसी भी, मान लो कोई आप स्टेट का ही नाम लिख रहे थे, मान लो आप लिख रहे थे हरियाणा, हरियाणा आपने लिख दिया और आपको लिखना था दिल्ली, तो आप क्या करोगे, हरियाणा जहां जहां पे लिखा है वहां पे एक एक जगह तो ढूंढ के रिप्लेस करके डिलीट नहीं करोगे ना, वहां पे तो दिल्ली नहीं लिखोगे। तो कंट्रोल एफ आपने किया और उसको रिप्लेस कर दिया, तो जहां जहां हरियाणा वर्ड लिखा होगा वहां ऑटोमेटिकली दिल्ली वर्ड आ जाएगा। तो कट एंड पेस्ट जो हम डिस्कस कर चुके हैं कि अगर आप कट एंड पेस्ट करोगे तो यहाँ से चीज चली जाएगी और यहाँ पे मूव हो जाएगी। तो राइट ऑप्शन जो आपका यहाँ पे है वो क्या है, कट एंड पेस्ट, सेकेंड ऑप्शन। Dash processing is used when a large mail order company accumulates orders and processes them together in one large set. कौन सी प्रोसेसिंग यूज होती है जब एक लार्ज मेल ऑर्डर कंपनी accumulates करती है ऑर्डर को और उसको प्रोसेस करती है एक साथ एक लार्ज सेट में, क्या वो बैच होता है, ऑनलाइन, रियल टाइम, ग्रुप, या नन ऑफ दीज। तो आपको इसमें से बताना है कौन सा ऑप्शन है। ऑप्शन जो करेक्ट है वो है आपका ए, उसको हम क्या बोलते हैं, बैचेस में। फर्स्ट ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, a program that work like a calculator for keeping track of money and making budget। एक प्रोग्राम जो क्या करता है, एक कैलकुलेटर की तरह रिकॉर्ड भी मेंटेन रखता है, कीपिंग ट्रैक ऑफ मनी का बेसिकली ट्रैक करता है और बजट भी बनाता है, वो क्या है, कैलकुलेटर। कैलकुलेटर तो कैलकुलेटर की तरह ही काम करेगा ना, लेकिन बजट तो नहीं बनाएगा कैलकुलेटर। स्कॉलरशिप, कीबोर्ड, स्प्रेडशीट, या नन ऑफ दीज। तो ऑप्शन जो आपका करेक्ट रहेगा वो है आपका स्प्रेडशीट। एक्सेल में आप फॉर्मूला लगा के आप उसको एज ए कैलकुलेटर भी यूज कर सकते हो, आप उसमें बजट भी बना सकते हो, आप उसमें अपने लिए टाइम टेबल भी बना सकते हो, आप उसमें मतलब जो भी अपनी प्लानिंग की चीज है, आपको प्लानर बनाना अपने लिए, वीकली प्लानर बनाना है, मंथली, ईयर, तो वो सब सारी चीजें आप ये कर सकते हो स्प्रेडशीट में कर सकते हो। तो फोर्थ ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट रहेगा। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ए सीडी रोम एंड CDRW? RW क्या है, रीड राइट, हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। तो मतलब आप सीडी को रीड भी कर सकते हो, इस पे आप राइट भी कर सकते हो, ब्लैंक सीडी भी आपके पास हो सकती है ये, और आप इसको इरेज करके भी दोबारा लिख सकते हो। रोम क्या है, रीड ओनली मेमोरी, तो इसमें आप सिर्फ रीड कर सकते हो, इस पर आप राइट नहीं कर सकते। ठीक है, तो देर आर द सेम, जस्ट टू डिफरेंट टर्म यूज बाय द डिफरेंट मैन्युफैक्चरर नहीं है। ए सीडी रोम कैन बी रिटन टू एंड ए CDRW कांट, ये तो उल्टा बोला इसने। CDRW कैन बी रिटन टू बट ए सीडी रोम कैन ओनली बी रीड फ्रॉम। ये ऑप्शन आपका जो है यहाँ पे करेक्ट है, तो थर्ड ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ए वेबसाइट एड्रेस इज अ यूनिक नेम दैट आइडेंटिफाइज अ स्पेसिफिक डैश ऑन द वेब। तो वेबसाइट एड्रेस क्या है, बेसिकली एक यूनिक नेम ही होते हैं, सारी वेबसाइट का अलग अलग एड्रेस होता है जब आप ओपन करते हो, तो ये तो नहीं आपने अमेजन खोला, फ्लिपकार्ट खुल गया, तो सबके लिए अलग अलग है। कोई एक वेबसाइट आपको नहीं मिलेगी जिसमें कि काफी सारे पेजेस खुले या काफी सारी जो है सेम के लिए आपको दे रखी हो, तो ऐसा तो नहीं होता है, राइट। तो यूनिक नेम तो होता है बट दैट आइडेंटिफाइज स्पेसिफिक डैश, क्या स्पेसिफिक सर्च करता है बेसिकली वो, वेब ब्राउजर, पीडीएफ, वेबसाइट, या लिंक, या नन ऑफ दिस। आंसर क्या होगा, थर्ड, वेबसाइट। एक डिफरेंट वेबसाइट एड्रेस पे आपकी एक डिफरेंट यूनिक वेबसाइट खुलेगी। अमेजन आप खोलते हो तो अमेजन ही खुलेगा, फेसबुक आप खोलते हो तो फेसबुक ही खुलेगा, इंस्टा आप खोलोगे तो इंस्टा ही खुलेगा। तो बेसिकली क्या है, एक स्पेसिफिक वेबसाइट है ये ऑन दी वेब। होल्डिंग द माउस बटन डाउन while मूविंग एन ऑब्जेक्ट और टेक्स्ट इज नोन एज। अगर आप ये वीडियो ध्यान से देख रहे हैं तो इसका आसानी से आप आंसर दे सकते हो क्योंकि हम पीछे ये चीज डिस्कस कर चुके हैं, तो बस उसी चीज को थोड़ा सा उसने मॉडिफाई कर दिया है। तो होल्डिंग द माउस बटन डाउन while मूविंग एन ऑब्जेक्ट और टेक्स्ट, एक आपने माउस का बटन जो है प्रेस रखा और कोई चीज थी यहाँ पे, आपने प्रेस करे करे उसको रख के और यहाँ पे उसको छोड़ दिया, क्या था ये, बेसिकली आपको याद आ गया होगा। तो मूविंग है ये, ड्रैगिंग है, ड्रॉपिंग है, हाईलाइटिंग है, या क्या। तो आंसर जो आपका यहाँ पे करेक्ट होगा वो क्या होगा, बी, ड्रैगिंग। ठीक है, जब आप बटन से कोई प्रेस चीज करके और दूसरी जगह पे मूव करते हो उस ऑब्जेक्ट को, तो वो क्या है, ड्रैगिंग। अगर उसको छोड़ दोगे तो क्या हो जाएगा, ड्रॉपिंग, ड्रैग एंड ड्रॉप। ठीक है, अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द बेस्ट डेफिनेशन ऑफ ए सॉफ्टवेयर पैकेज। सॉफ्टवेयर पैकेज की बात करें तो उसकी डेफिनेशन क्या है, बेस्ट, एन एड ऑन फॉर योर कंप्यूटर सच एज एडिशनल मेमोरी,
एक ऐड ऑन है आपके कंप्यूटर में, जैसे कि आपकी एडिशनल मेमोरी होती है। ए सेट ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम्स यूज्ड फॉर ए सर्टेन फंक्शन सच एज वर्ड प्रोसेसिंग। एक सेट है कि कंप्यूटर प्रोग्राम जिसमें होते हैं और हम उसको एक सर्टेन फंक्शन के लिए यूज करते हैं। एग्जांपल के तौर पे आपका जो है वर्ड प्रोसेसिंग, एमएस ऑफिस बेसिकली आप जिसको बोल सकते हो, जिसमें वर्ड, पावर पॉइंट, वन नोट, एक्सेल, एमएस एक्सेस, तो इस तरीके की क्या है, एक पूरा पैकेज होता है, बंडल होता है। ये प्रोटेक्शन यू कैन बाय फॉर ए कंप्यूटर, एक प्रोटेक्शन होती है सॉफ्टवेयर पैकेज आपकी नजर में, जिसको आप अपने कंप्यूटर के लिए परचेज कर सकते हो। या फिर बॉक्स है, कोई मैनुअल है, लाइसेंस एग्रीमेंट है, दैट कंपनी। तो इसमें से क्या ऑप्शन है, जो आपका सेकंड ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट है। सॉफ्टवेयर पैकेज का एग्जांपल जिन्होंने दे भी रखा है वर्ड प्रोसेसिंग, तो ये यहाँ पर है करेक्ट ऑप्शन। एक सेट ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम्स होता है जिसको हम एक सर्टेन फंक्शन के लिए यूज करते हैं। A dash is a collection of data that is stored electronically as a series of records in a table. स्प्रेडशीट में आप सेव करते हो, प्रेजेंटेशन, डेटाबेस या वेब पेज। तो कलेक्शन ऑफ डाटा तो है ये, ठीक है, और स्टोर क्या करना है आपने, इलेक्ट्रॉनिक करना है, और एक सीरीज ऑफ रिकॉर्ड्स बनानी है एक टेबल में। तो आंसर क्या आएगा आपका, डाटाबेस। इसको आप क्या बोलते हो, डाटाबेस आपने जो बनाया। सी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट है। यू कैन स्टार्ट माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड बाय यूजिंग डैश बटन। अगर आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को स्टार्ट करना है तो आप कैसे उसको स्टार्ट करोगे, न्यू बटन से, स्टार्ट, प्रोग्राम, कंट्रोल पैनल या नन ऑफ दीज। तो आपका ऑप्शन क्या होगा, बी, स्टार्ट। स्टार्ट करना है तो किससे करोगे, स्टार्ट माइक्रोसॉफ्ट वर्ड बाय यूजिंग स्टार्ट बटन। स्टार्ट बटन से भी आप कर सकते हो इसको। नेक्स्ट, सम। अगर इसमें किसी को क्वेश्चन हो, मतलब आपको हो सकता है कि ये स्टार्ट वाला ऑप्शन कैसे आया, तो अगर आप न्यू वाला करोगे तो एक नया माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन हो जाएगा। इनको स्टार्ट करना है तो स्टार्ट के लिए आप जो विंडो बटन आपकी होती है, विंडो बटन ऐसी बनी होती है जो इस तरीके से, तो उस बटन को आप प्रेस करोगे तो वहां पे आपको दिख जाएगा और वहां से आप अपना ओपन कर सकते हो। इसलिए बी ऑप्शन आपका यहाँ पर है। सम B1 B8 इज एन एग्जाम्पल ऑफ, किस चीज का एग्जाम्पल है, एक फंक्शन का। फॉर्मूला आपको दिख रहा है, सेल एड्रेस आपको दिख रहा है, वैल्यू दिख रही है, नन ऑफ दिस। तो ये एग्जाम्पल है आपका एक फॉर्मूले का। सम B1 B8, ये क्या कह रहे हैं कि बी आपकी इस तरीके से होता है स्प्रेडशीट, ए बी सी डी यहाँ पे होता है और यहाँ पे 1 2 3। तो हम इसी तरीके से लिखते हैं, पहले ये रो वाला फिर कॉलम वाला। तो ये बोल रहा है B1 से लेकर और B8 तक इन सब का जो है सम कर दो। यहाँ पे B9 में मान लो आपने ये फॉर्मूला लगाया कि इज इक्वल टू सम B1 और B8, तो आपका B1 से लेकर B8 में जो भी वैल्यूज लिखी हैं वो इसका सम करके आपको यहाँ पे दे देगा। तो ये क्या है, एक फॉर्मूला है। सेकेंड ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए ब्लिंकिंग सिंबल ऑन द स्क्रीन दैट शोज वेयर द टेक्स्ट कैरेक्टर विल अपीयर इज एन, क्या होता है वो बेसिकली, आपने माउस देखा होगा, माउस को आप कुछ भी टाइप करें वो छोड़ दीजिए, वो ऐसे करता है, एक बार ब्लिंक करे, एक बार हट जाएगा, एक बार आएगा, एक बार जाएगा, एक बार आएगा। तो दैट क्या है, ब्लिंकिंग है वो। तो क्या है वो, क्या वो डिलीट की है, एरो की है, कर्सर है या रिटर्न की है। तो क्या है वो, कर्सर है। आपका सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। अगला क्वेश्चन, Which of the following storage media provides sequential access only? इनमें से आपको बताना है कि कौन सा स्टोरेज मीडिया है जो सिर्फ और सिर्फ सिक्वेंशियल एक्सेस प्रोवाइड करती है। क्या फ्लॉपी डिस्क है, मैग्नेटिक डिस्क, मैग्नेटिक टेप, ऑप्टिकल डिस्क या नन ऑफ दिस। तो आंसर आपका इसमें कौन सा होगा, ऑप्शन है आपका थर्ड, यानी कि मैग्नेटिक टेप है जो कि सिर्फ सिक्वेंशियल एक्सेस जो आपको प्रोवाइड करती है। तो ये वाला ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट है। The ability of an OS to run more than one application at a time, जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसकी एबिलिटी की वो एक टाइम पे एक एप्लीकेशन से ज्यादा को जो है रन कर देता है, उसको आप क्या बोलेंगे, मल्टीटास्किंग, कि अलग अलग काम कर सकता है एक टाइम पे, मल्टीटास्किंग हुआ ये, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग तो नहीं है ये, या मल्टी यूजर कंप्यूटिंग बोलोगे आप, या टाइम शेयरिंग बोलोगे। तो ये सारे टर्म्स अलग अलग है। ये है बेसिकली मल्टीटास्किंग। आप कंफ्यूज हो सकते हो मल्टी यूजर में। मल्टी यूजर है कि एक कंप्यूटर है आपका और उसमें आपने यूजर बना दिए, ए बी बना दिया, सी बना दिया, तो ये मल्टी यूजर है। लेकिन एक ही यूजर जो है एक अलग अलग एप्लीकेशन खोल रहा है अलग टाइम पे, तो वो मल्टीटास्किंग है आपके ऑपरेटिंग सिस्टम की। ये ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट क्या है, कंपाइलर्स एंड ट्रांसलेटर्स आर वन फॉर्म ऑफ। कंपाइलर्स एंड ट्रांसलेटर किसकी फॉर्म है, रोम की, रैम की, हार्ड डिस्क की, सॉफ्टवेयर या नन ऑफ दीज। आंसर आपका जो करेक्ट होगा वो क्या है आपका यहाँ पे, डी, सॉफ्टवेयर। कंपाइलर एंड ट्रांसलेटर किसका फॉर्म है, एक सॉफ्टवेयर का। तो फोर्थ ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाता है।